दोस्तों, बारिश के मौसम में करें ये खेती, होगी कम जमीन से लाखों रुपए की इनकम। जी हाँ, यदि आप भी जुलाई और अगस्त महीने में ये खेती करते हैं तो वाकई में कम जमीन से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बस आपके लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे इस फसल को उगा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस आपके लिए अपनानी पड़ेगी। थोड़ी सी यदि समझदारी और सूझबूझ से काम ले लिया जाए तो वाकई में कम जमीन से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और वीडियो में हम आपके लिए A to Z प्रोसेस बताएंगे, लगाने से लेकर बेचने तक। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कौन सी खेती कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कत आ रही है, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, यदि आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप वाकई में विजेता बन सकते हैं। तो बता दें कि बारिश के मौसम में या फिर जुलाई अगस्त महीने में आप मूली की खेती कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका, बरसात के मौसम में मूली की फसल कैसे होगी। हमने कई बार देखा है ट्राई करके, जैसे ही पानी ज़्यादा गिरता है तो ये मरना शुरू हो जाती है। तो भाई मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक और तौर तरीके बताऊंगा जिससे आप इस फसल को कर सकते हैं। तो करना क्या है वो भी देखिए। बता दें कि मूली जो है वह वैसे तो बरसात में नहीं उगा जाती, लेकिन यदि आप उगाएंगे तो अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बस आपको अपनी फसल को बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से बारिश शुरू नहीं हुई है तो आप खेत की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मूली की खेती के लिए आप क्या करेंगे, पहली जुताई तो मिट्टी पलटने वाले हल से कर लीजिए या 2-3 जुताई कर लीजिए। कल्टीवेटर से या देसी हल से कैसे भी, या फिर कुदाल फावड़े से आप बेड़ बना लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग मल्चिंग लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं तो बेड़ बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप बेड़ बना लीजिए और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बेड़ आपके लिए बना लेनी है। बेड़ बनाने के बाद में फिर आपके लिए क्या करना है, इसी बेड़ पर मूली की बुआई करनी है। यदि हो सके तो जितना हो सके ऊंचा बेड़ बनाइए ताकि आपकी फसल पानी से ग्रसित ना हो, खेत में पानी ना भरा हो और जमीन आपकी ज़्यादातर सूखी ही बनी रहे। यदि इस तरीके से ऐसी जमीन पर लगाओगे तो आपकी फसल के काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि आपकी फसल सुरक्षित बनी रहे। बात करें बुआई और बीज शोधन की, तो यदि आप बीज को शोधित करना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम थीरम का प्रयोग कर 1 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित कर सकते हैं, शोधित कर सकते हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह का कीड़े या रोग वायरस ना लगे। और बुआई की बात की जाए तो आपका 1 एकड़ खेत में लगभग 1 से 1.5 किलो मूली का बीज लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि मूली का बीज एकदम घना नहीं बोना है, दूरी उसकी कम से कम एक मूली की 3 से 4 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मूली को आपको बेड़ पर ऊपर डॉली पर लगाना है ताकि ज़्यादा बारिश से आपकी फसल प्रभावित ना हो। मूली की बुआई कब करना है तो वो भी हमने बता दिया है कि जुलाई महीने में कर सकते हैं, इसके बाद अगस्त महीने में कर सकते हैं। यदि अभी जुलाई महीने में कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी मूली उगकर थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में आपके लिए खाद और उर्वरक की बात करें तो किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय डाल देनी है। इसके साथ ही 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। तो आपके पास कितना खेत है, कितनी जमीन है, उसमें उसके अकॉर्डिंग आपके लिए डालनी है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 बार में खड़ी फसल में दे देना चाहिए। अब बरसात का मौसम चल रहा है तो आपके लिए सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा इतनी हो गई आपके ऊपर कि बरसात हो रही है भरपूर। बस आपको अपनी फसल को बचाना है बरसात से। फिर खरपतवार का प्रबंधन की बात करें तो मूली की फसल में खरपतवार की समस्या रहती है। मूली की फसल में आपको निराई गुड़ाई करनी है और खरपतवारों पर नियंत्रण करना है। यदि पूरी फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी जड़ों की बढ़वार शुरू हो जाएगी। और मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाते रहें ताकि आपकी मूली की जो है उजागर दिखाई ना दे। खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर 3.3 लीटर पेंडामिथिलीन 600 से 800 लीटर पानी के साथ घोल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो एक केमिकल दवा है पेंडामेथिलीन, उससे आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। यदि फसल की बुआई कर दी है तो फिर आपके लिए निराई गुड़ाई करना ही बेस्ट रहेगा।
यदि निराई गुड़ाई कर देंगे तो ये भी अच्छा रहेगा, ताकि आपकी फसल में थोड़ी सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी तो फसल की ओट अच्छी लेना शुरू कर देगी। बात करें लगने वाले रोग और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो मूली के फसल में हाइट रस्ट, सरकोप्रा, कैरोटी, पीला रोग, अल्टरनेरिया, पूर्ण अंगमारी रोग लगने की संभावना अधिक रहती है। इनके रोकने के लिए फफूंदनाशक दवाई डाईएथेन M45 या Z78 का 0.2% घोल से छिड़काव करना चाहिए। और यदि बीज उपचारित है तो इस तरह की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है आपके लिए। यदि इसमें कीट नियंत्रण करना है तो आपको क्या करना है, मूली में माहू, मूंगी, बलदार कीड़ा, अर्धगोलाकार सुंडी, आरा मक्खी, डायमंड, वेक्टाम कीट जो लग रहे हैं, इनकी रोकथाम में तो मेलाथियान 0.05% तथा 0.05% डाइक्लोराबास का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए बताना चाहते हैं कि हमने एक किसान मेला एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, वहां पर आप पैसा भी कमा सकते हैं। यदि आप खेती किसानी की जानकारी सीखना चाहते हैं तो वहां पर जाइए। यदि आप पशु या फिर किसी भी तरह के सामान खरीदना या बेचना चाहते हैं तो भी किसान मेला हेल्पफुल है। वहां पर आप जीके के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो भी आप इनकम कर सकते हैं। वहां पर कई तरह के कॉन्टेस्ट, विजेता कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, आप उनमें भाग लेकर इनकम कर सकते हैं। यदि आप अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं तो किसान मेला एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करें फसल कटाई और मार्केटिंग की, तो किसान भाइयों, कटाई हेतु जब खेत में मूली की जड़ें खाने लायक हो जाए, अर्थात बुआई के 45 से 50 दिन बाद जड़ों को सुरक्षित निकालकर सफाई करके बाद में बाजार में बेच देना चाहिए। आगे मूली की खेती से किसानों को अधिक आमदनी होती है। यदि आप बरसात के मौसम में खेती करते हैं तो वाकई में आपके लिए लाभ पहुंच जाएगा, क्योंकि गर्मियों में जहां 10 से 15 रुपए किलो मूली का भाव था, वहीं पर बरसात में 40 से 45 रुपए पर केजी हो जाता है। तो देखा जाए तो मूली एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। यदि आप करना चाहें तो बस आपके लिए थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो धनिया हो गया, पालक हो गया, वो भी तो बड़ी मुश्किल से जर्मिनेशन हो पाता है और किसान भाई बचा पाते हैं। बरसात में ज़्यादातर किसानों की जो धनिया की फसल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो बरसात के मौसम में धनिया बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। तो क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि वह थोड़ी केयर अच्छी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप मूली की केयर भी करेंगे तो वाकई में प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा आपके लिए और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जब रिस्क है तो उसमें कई सारे फायदे भी हैं। यदि आपको लग रहा है कि भाई मूली की फसल होगी कि नहीं होगी, इसमें डाउट है, यदि फसल प्रभावित हो गई तो क्या किया जाए, तो उसके साथ में आप मल्टी लेयरिंग फार्मिंग भी कर सकते हैं। मल्टी लेयरिंग फार्मिंग में क्या होगा, आप मूली के साथ में गोभी लगा सकते हैं या बेल वाली फसलें भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी एक फसल प्रभावित हो जाए तो दूसरा फायदा दे जाए। और यदि दोनों ही फसल आपकी अच्छे से बन बैठी तो फिर तो वाकई में आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। कम जमीन से भी अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे आप। मूली का भाव काफी अच्छा और ऊंचे दामों पर रहता है। यदि साथ में मूली की आप बेल वाली फसलों में गिलकी की खेती करते हैं तो ये भी बेस्ट रहेगा। गिलकी की जो फसल है वो भी काफी ऊंचे दामों पर बिक रही है और काफी लंबे समय तक चलने वाली फसल है। कम ज़्यादा पानी से गिलकी में कोई भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है और फसल अच्छी चल जाती है, दिक्कत नहीं आती है। तो गिलकी की फसल भी आपके लिए एक बेस्ट जरिया है इनकम बढ़ाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके जो भी सवाल है कमेंट कीजिए और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की और भी जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।